मोअज़्ज़िज़ हाज़िरीन इकराम, बुज़ुर्गान क़ौम और मिल्लत, मेरे नौजवान साथियों, मेरी ज़द्दा और माँ और बहनों, शह नशीन व तशरीफ़ फरमा वालकपेट और सैदाबाद के क़ौम और मिल्लत के तमाम बुज़ुर्ग और ज़िम्मेदार हज़रात, उम्मीदवार मलकपेट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब अहमद बलाला साहब, मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मैं सबसे पहले अपनी जानिब से जम्मू कश्मीर में जो पाकिस्तान के आए हुए टेररिस्ट ने हमारे बहादुर सिपाहियों को गोली मारकर उनकी जान ले ली, मैं उसकी मज़म्मत करता हूँ और अपनी जानिब से उन मरने वाले ख़ानदानों को ताज़ियत पेश करता हूँ, जिसमें शुभमन गुप्ता साहब हैं, कैप्टन शुभमन गुप्ता, कैप्टन MV प्रंजाल, हवलदार अब्दुल मजीद, लांस नायक संजय बिष्ट और पैराट्रूपर संजय लौर हैं, जिनको पाकिस्तान के दहशतगर्दों ने राजौरी में इनकी जान ले ली। और मुझे अफसोस इस बात का होता है कि कैप्टन शुभमन गुप्ता की जब मौत उनकी मां को दी गई तो एक वीडियो आज उत्तर प्रदेश में वायरल हो रहा है, जिसमें कैप्टन शुभम गुप्ता की मां रो रही है और उत्तर प्रदेश का एक मिनिस्टर है, दो लोग, वो मां जो गम से निढाल है अपने बेटे की मौत के गम में, उसको दो लोग हाथ पकड़ रहे और मिनिस्टर साहब उसको चेक देना चाह रहे हैं और मां पुकार कर कह रही है कि प्रदर्शनी मत लगाओ, ये एग्जीबिशन मत करो। मगर बीजेपी के मिनिस्टर जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं नेशनलिज्म की, एक मां के गम को नहीं समझे, जो अपने बेटे को खोने के गम में रो रही थी। मगर इन नादान बीजेपी के मिनिस्टरों को फ़ोटो लेने का शौक़ था। हम मुल्क के वज़ीर आज़म से पूछते हैं कि ये इन सब को आपने आदत डाल दी फ़ोटो में आने की, इन सब को आपने आदत डाल दी अपनी पब्लिसिटी की। ये भी नहीं देख पाते कि एक माँ ने अपने एक बहादुर बेटे को मुल्क की खिदमत में खोया है। और दूसरी बात यह है मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, हम शाम के वक्त में जो शादीशुदा हैं, हम लोग कभी कभी अपनी बेगम को चलो एक ट्रॉल मार के आएंगे बोलते। आप जाते ना कभी ट्रॉल मारने? जाते नहीं जाते? जाते ना, डरने की बात नहीं है, बोलो जाते, क्योंकि वापस जाना है। लाइव टेलीकास्ट घर में देख रहे। तो मोदी जी क्या करते, जेट है, जेट में बैठ के आज ट्रॉल मार के आएंगे। अजीब मामला है वजीर आजम का। अरे भाई, जेट देश का है और आप हमारे जवान मारे जा रहे हैं राजौरी में, पिछले महीने भी मारे गए। मगर यहाँ पर बीजेपी के पूरे बड़े बड़े डिफेंस मिनिस्टर आकर अपनी देशभक्ति दिखा रहे हैं इलेक्शन में बीजेपी का कैंपेन करके। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप 30 नवंबर के दिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को कामयाब करिए। और आप एक बात, मजलिस क्योंकि वक्त कम है, लंबी तकरीर या तमहीद नहीं बांध सकता मैं, शॉर्ट फॉर्म में समझा रहा हूँ। मजलिस के कायदीन के पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा कॉल रिकॉर्डिंग है बलाला साहब के, अकबर साहब के, अहमद पाशा कादरी के, मुमताज़ खां साहब के, मजलिस के लोगों की कॉल रिकॉर्डिंग है। आज एक तबका है जो बड़ा फ़ोन करके कॉल रिकॉर्डिंग करता। मगर आप मेरे को बताओ, कोई कांग्रेस की लीडर की कॉल रिकॉर्डिंग सुने आप? नहीं सुने। कोई बीजेपी के लीडर की कॉल रिकॉर्डिंग सुने? नहीं सुने आप। कोई दूसरे मुखालिफिन हैं जो दिन रात उनका काम सिर्फ मजलिस को गाली देना, कॉल रिकॉर्डिंग नहीं सुने।
क्यों नहीं सुनते आप? क्योंकि मजलिस के लोगों का, जिम्मेदारों का काम यह है कि जो फ़ोन आता हम उठा लेते, क्योंकि शायद कोई तकलीफ़ में है। 99% लोग तकलीफ़ में फ़ोन करते, रात के अंधेरे में, सुबह के वक्त में। ये जो दूसरे लोग हैं मजलिस के मुखालिफ, जो कांग्रेस के, बीजेपी के हैं, उनका फ़ोन तो लगता नहीं, फ़ोन बंद रहता। और जब फ़ोन बंद रहता तो उसमें आवाज़ क्या आती है? आप कॉल करें तो आवाज़ क्या आती? मीरू कॉल चेस्तुना नंबर प्रस्तुतम स्विच ऑफ చేయబండి ఉంది। आता नहीं आता ये। बलाला को फ़ोन लगाए तो घंटी बजती, एक बार, दो बार, 2 से 3 मरतबा बलाला को फ़ोन करे तो चौथी मरतबा उठा के बोलते, बाबा अभी सोया था रे, कई को फ़ोन करा भाई। मगर इनका, दूसरों का क्या है? उनको कॉल करे तो क्या आता है आपको? मीरू कॉल చేస్తున్న नंबर प्रस्तुतम स्विच ऑफ చేయబడి ఉంది। तो इनका फ़ोन स्विच ऑफ रहता। जिसका फ़ोन स्विच ऑन रहता उनके साथ रहना आप, उनको वोट डालना आप लोग। हर वक्त में, बुरे वक्त में मजलिस अवाम के दरमियान में रहती। और जो खिदमत अहमद बलाला और मजलिस के अरकान ने कोविड के दौरान की, वो काबिल मुबारकबाद भी है, काबिल क़दर भी है। और मुझे यकीन है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला आप तमाम की खिदमत को कबूल भी करेगा और उसका अजर दीन और दुनिया में आपको अता करेगा। जो लोग फ़ोन बंद करके बैठ गए थे, आज बड़े बड़े दावे कर रहे हैं खिदमत करने का। जिनको मलक पेट की एक रोड के बारे में नहीं मालूम, आज वो आकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर उंगलियां उठा रहे हैं। मुझे यकीन है कि मलक पेट की पूरी आवाम, चाहे किसी मज़हब से उनका ताल्लुक़ हो, वो अहमद बलाला और आप लोगों की मजलिस के ज़िम्मेदारों की खिदमत को उन्होंने देखा है। और मुझे यकीन है कि वो खिदमत करने वालों का साथ देंगे। आज हम ये भी